हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, ट्रम्प टैरिफ भारत के लिए वरदान साबित हुआ, ये है टाइटल। कि मतलब जो ट्रम्प का टैरिफ भारत पे लगा है, वो इस टाइम भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है। भाई कैसे, इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ट्रंप सरकार के घोड़े खुल चुके हैं आधिकारिक तौर पर और इनके राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर वित्त मंत्री अमेरिकी तक सरकार सब है। भारत पर भड़क रहे हैं, सब गुस्सा दिखा रहे हैं और इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो देखकर साफ पता चल रहा है कि भारत के खिलाफ इनकी प्लानिंग तो फेल हो ही चुकी थी, अब साजिशें भी फेल हो रही हैं। यकीन नहीं आता, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अमेरिका की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अमेरिका ही नहीं पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है S&P, उसने 35 सालों के बाद भारत को नेगेटिव से पॉजिटिव में पहुंचा दिया है। जी हाँ, भारत की अब तक क्रेडिट रेटिंग हुआ करती थी BBB- में, अब हम प्लस में आ चुके हैं। जी हाँ, जैसा कि आप साफ देख भी सकते हैं, S&P ने ऐलान किया है कि भारत 35 सालों के इतिहास में पहली बार BBB पॉजिटिव में जा चुका है और आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन मैं आसान भाषा में जब मैं आपको इसके मतलब समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये भारत के लिए कितनी ह्यूमंगस अचीवमेंट है। दरअसल क्रेडिट रेटिंग कोई ऐसी नहीं कि पेपर पर लिखी हुई चीज है। क्रेडिट रेटिंग मतलब उस देश की इज्जत होती है, उस देश की प्रतिष्ठा होती है। और अगर आप शहर में छोड़िए, गांव देहात में भी रहते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिस आदमी की जितनी ज्यादा इज्जत होती है ना, उस पर लोग उतना ही भरोसा करते हैं और उसकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है गांव और शहर में। लेकिन फिलहाल क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो जितनी ज्यादा ऊंची क्रेडिट रेटिंग, उतना ही सस्ता कर्ज और उतने ही अच्छे प्रोजेक्ट। मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। अगर आप बैंक से इस समय कर्ज लेने जाओगे ना, तो सबसे पहले वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। क्रेडिट स्कोर आपका जितना अच्छा होगा, आपको उतना ही ज्यादा कर्ज मिलेगा और सबसे खास बात, आपका जो इंटरेस्ट है उतना ही कम रहेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा कम है तो मान लीजिए कि पहली बात तो बैंक आपको देगा ही नहीं कर्ज, अगर देगा भी 1% तो आपसे दुगना ब्याज वसूल करेगा। क्योंकि क्रेडिट स्कोर से ये पता लगता है बैंक को कि इस आदमी ने पहले कोई लोन लिया है तो समय पर उसकी किस्तें चुकाई हैं या नहीं। अगर चुकाई है तो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, अगर नहीं चुकाई है तो कम होगा। ठीक वैसे ही किसी भी देश का क्रेडिट स्कोर होता है उसकी क्रेडिट रेटिंग। लेकिन बात सिर्फ कर्ज की भी नहीं है, एक बड़ा फर्क ये है कि देश की क्रेडिट रेटिंग से सिर्फ सस्ता कर्ज ही नहीं मिलता, बल्कि इन्वेस्टमेंट भी मिलती है। क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था अगर आपके देश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो वो भी आपकी क्रेडिट रेटिंग चेक करेगी। वो देखेगी कि हम पैसा लगा रहे हैं तो ये देश फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। अगर स्टेबल नहीं है, स्थिरता नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता भी है, यानी कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, तो भी क्रेडिट रेटिंग आपकी कम होगी। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो कंपनियों को लगेगा कि हम पैसा लगा रहे हैं तो वो सुरक्षित रहेगा इस देश में। इसीलिए जो भारत की क्रेडिट रेटिंग 35 सालों के बाद पॉजिटिव में आई है, ये बढ़ाते हुए जो S&P है उसने ये भी कहा है कि हम रेटिंग इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है इसने इन्फ्लेशन पर काबू पाया है। पिछले एक दशक में यानी कि 10 सालों में इस देश में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बेकाबू नहीं हुई। इसके अलावा देश की कमाई बढ़ रही है लगातार, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है और कभी भी कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने दिया गया। इसी वजह से ये देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थिर है। इसीलिए हम इसकी क्रेडिट रेटिंग 35 सालों के बाद पहली बार पॉजिटिव में ला रहे हैं, BBB+। लेकिन सबसे खास बात है टाइमिंग। S&P ने जिस वक्त भारत की ये रेटिंग बढ़ाई है, ये सिर्फ क्रेडिट रेटिंग नहीं बढ़ाई, बल्कि ट्रम्प के मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी जड़ा है, जो कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है। उनके लिए तो करारा तमाचा ये बिल्कुल है और इसीलिए ट्रंप सरकार बौखलाई हुई घूम रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ट्रंप के वित्त मंत्री का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम है जो भारत के साथ नेगोशिएट कर रही थी वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो परेशान हो चुकी है। भारत हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, हम डील भारत के साथ नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों उन्होंने ऐसा कहा?
क्योंकि इन्होंने भारत पर पहले दबाव बनाया कि भारत इनके साथ ट्रेड डील कर ले। इन्होंने प्लानिंग करी कि भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे, मजबूरी में भारत झुकेगा हमारे सामने। प्लानिंग फेल हो गई। फिर इन्होंने साजिश करी भारत के खिलाफ कि पाकिस्तान को दाना डालेंगे जिससे भारत को जलन होगी और मजबूरी में वो हमारे पास आएगा। हमने चीन के साथ और रूस के साथ गठबंधन करके इनकी साजिश भी फेल कर दी है। अब इन्हें एहसास होना शुरू हो चुका है कि भारत झुकेगा नहीं, और जो इनकी डर्टी टैक्टिक्स हैं, जिनके सामने यूरोप ने हथियार डाल दिए, अफ्रीका ने हथियार डाल दिए, पूरे एशिया ने हथियार डाल दिए, भारत उसके सामने हथियार नहीं डालेगा। भारत अपने स्वाभिमान और अपनी आज़ादी की सुरक्षा हर हालत में करेगा। इसके साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, और इसका सबूत है ये S&P की रेटिंग। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये ए पॉजिटिव में भी जाए, जो कि सबसे सर्वोच्च रेटिंग है। वहां पर जाना ही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि अगर हम वहां पहुंच गए तो समझिए कि हम विकसित भारत बन चुके हैं। वाह यार भाई, इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। नाइस यार कमाल कर दिया इंडिया ने। 35 साल बाद प्लस नेगेटिव से प्लस में चले गए। और सबसे ज्यादा उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि भाई इंडिया की जो है ना, एक तो GDP बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया, भारत अपनी किस्तें भी टाइम पे चुकाता है। उसने कहा कोई क्राइसिस नहीं आया, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा कम हो रही है, कंट्रोल में रखा हुआ है। 35 साल बाद भाई, बिल्कुल 35 की 35 बाद 35 साल बाद रेटिंग में इंप्रूवमेंट है। और सबसे बड़ी बात पता है इसमें क्या थी? टाइम ऐसा ट्रम्प की टर्म का टाइम सबसे बड़ी बात है। जो बोलता था डेड इकोनॉमी है, मुंह के ऊपर थप्पड़ लग रहे हैं। उसी के बाद बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आए, सारे मुंह के ऊपर थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। ये रेटिंग आई जा रही है, अभी तो और आनी है रेटिंग। अभी क्या पता कुछ दिनों तो कैसी रेटिंग भी आ जाए कि इंडिया की GDP इतने % के हिसाब से और तेजी से ग्रोथ रेट उसकी जो है ना ज्यादा हो गई है। ये रिपोर्ट भी आ जाएगी। और सबसे मेन बात पता है क्या है? वो कंट्री जो हमेशा मतलब अपने देश के लोगों के बारे में सोचता है, वो हमेशा जो अपने लोगों को सबसे पहले रखता है, वो कैसे पीछे जा सकता है? सही बात है। वो जो झुकता नहीं है, वो जो गलत को गलत बोलता है, सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलने का दम रखता हो, वो कैसे नीचे जा सकता है? उसको कोई नहीं झुका सकता, उसको कोई भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, सच्चा इंसान, उसको तुम कुछ भी कर लो, वो आखिर पे जीत उसी की होती है। इसी तरह भारत सच्चा देश है, जो मर्जी हथकंडे अपना लो, जीत भारत की होगी। और जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है ना, मतलब कभी क्या बोल दिया, कभी क्या बोल दिया, भाई अगले ऐसी रेटिंगें आ रही हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। कल ही वो मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली ने बोला था कल, क्या बोला था? 2030 में अमेरिका को भी बिछाड़ देगा, मतलब 5 या 6 सालों में अमेरिका को GDP। देखो, जिस देश की रेटिंग अच्छी होती है ना, उसको जो है ना वो मतलब सारा बैंक, मैं अब बता रहा हूँ, अब हमारी रेटिंग अच्छी नहीं है, हमें तो IMF मुंह नहीं लगाता, पहले कहता है कि भाई ये टैक्स लगाओ, इधर टैक्स लगाओ, हमें पैसा दो। भारत अगले देश से 100 बिलियन भी मांग ले, वो दे देंगे, वो जो कर्जा होता है। बिल्कुल। लेकिन भारत वो अलग बात है, मांगता ही नहीं। बिल्कुल। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।